जय हिंद। इस वीडियो में अप्रैल माह के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मंथली करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के बाद दूसरा तीसरा पार्ट आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 31 मार्च। अगला प्रश्न है, 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण था? राइट आंसर है पहला संस्करण। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? राइट आंसर है भारत ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 3%। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, यमुनोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सही जवाब है दिल्ली। अगला है, किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है CS राजन। अगला प्रश्न है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो सही जवाब है DBT भारत पोर्टल। अगला प्रश्न है, आग लगने के कारण चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? तो सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित योजना है? सही जवाब है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INAS 316 को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है कॉन्डोर्स। अगला प्रश्न है, किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? सही जवाब होगा NV रमना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो सही जवाब है 34। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब होगा ड्वेन ब्रावो। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? सही जवाब है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही जवाब होगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब हो जाएगा 258वां। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है डॉक्टर S राजू। अगला प्रश्न है, स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्कूल 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है? सही जवाब है पाकिस्तान की।
अगला प्रश्न है चरक शपथ किससे संबंधित है? तो इसका जवाब होगा मेडिकल शिक्षा से। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक शाही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है मैसूर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को वापस लिया है। वे 3 राज्य हैं। तो सही जवाब होगा असम, नागालैंड और मणिपुर। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है? सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 4 अप्रैल को। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है किस देश ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा BR को। अगला प्रश्न है किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? सही जवाब होगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला प्रश्न है किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो सही जवाब है अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है विक्टर ओबर्न किस देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही जवाब है हंगरी के। अगला प्रश्न है गणशौर लोक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के बनियाल समुदाय के लिए 10.25% आरक्षण को रद्द कर दिया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही जवाब हो जाएगा इक्वाडोर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है हरियाणा से। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा विनय मोहन पात्रा को। अगला प्रश्न है मियामी ओपन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति के नायक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। अगला प्रश्न है हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? सही जवाब होगा ऑपरेशन उपलब्ध। अगला प्रश्न है किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मनधन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? सही जवाब है सेबी ने। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है? सही जवाब है 22। अगला प्रश्न है फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है एलोन मस्क। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 2022 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक किसका है? तो सही जवाब है चावल। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? सही जवाब है प्रकृति। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही जवाब है 42वां। अगला प्रश्न है अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा सेना से।
अगला प्रश्न है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ पर समाप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकलोहो, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नए अंग की खोज की है, इस अंग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। अगला प्रश्न है कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो सही जवाब है जयपुर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है टेम्पल 360। अगला प्रश्न है किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? सही जवाब होगा रूस। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है रून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही जवाब होगा बू यूजन। अगला प्रश्न है फरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सही जवाब होगा झारखंड में। अगला प्रश्न है चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आरिफा जौहरी। अगला प्रश्न है टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही जवाब होगा 9.2%। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क योजना। अगला प्रश्न है एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? सही जवाब हो जाएगा 7.5%। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है? सही जवाब है 4%। अगला प्रश्न है रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? सही जवाब होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कौन सा देश आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो सही जवाब होगा मेडागास्कर। अगला प्रश्न है किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? सही जवाब है अमरा मित्रा ने। अगला प्रश्न है किस पश्चिम एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालियेपन की घोषणा की है? सही जवाब होगा लेबनान ने। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ मंथली करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इस पार्ट के बाद आपको सेकंड और थर्ड पार्ट मिल जाएगा। तीनों पार्ट को देखने के बाद आपका अप्रैल माह का फुल्ली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।